तो यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक सिस्टम कंसिडर किया और यहाँ पर भी हमने एक इलेक्ट्रिक सिस्टम कंसिडर किया। यहाँ पर ये रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, यहाँ पर भी ये रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। यहाँ पर ये जो सिस्टम है वो अपने फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए ज़्यादा टाइम ले रहा है और ये वाला जो सिस्टम है वो अपने फाइनल स्टेट को अटेन करने के लिए कम से कम टाइम ले रहा है। इसका मतलब ये वाला जो सिस्टम है इसकी जो स्पीड है वो कम है और ये वाला जो सिस्टम है इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है, टेकिंग मोर टाइम टू रीच टू इट्स फाइनल स्टेट। और ये वाला जो सिस्टम है ये कम टाइम ले रहा है, टेकिंग लेस टाइम टू रीच टू इट्स फाइनल स्टेट। ये सिस्टम की जो स्पीड है वो कम है, दिस सिस्टम हैज़ लो स्पीड। ये जो सिस्टम है इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है, दिस सिस्टम हैज़ हाई स्पीड। तो यहाँ पर ये वाला जो सिस्टम है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है अपने फाइनल स्टेट को रीच करने के लिए और ये वाला जो सिस्टम है वो कम टाइम ले रहा है अपने फाइनल स्टेट को अटेन करने के लिए। इसका मतलब ये वाले सिस्टम की स्पीड ज़्यादा है और ये वाले सिस्टम की जो स्पीड है वो कम है। सिस्टम की जो स्पीड है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एक पैरामीटर के हेल्प से और वो जो पैरामीटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम कॉन्स्टेंट। The speed of a system can be described with the help of a time constant। तो टाइम कांस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम सिंपल सा है, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी समझ जाएगा। टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर बाय द सिस्टम टू रीच टू द वैल्यू ऑफ 63% ऑफ फाइनल वैल्यू। टाइम कांस्टेंट का मतलब, टाइम कांस्टेंट एक ऐसा टाइम होता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोई भी सिस्टम अपने फाइनल वैल्यू का 63% वैल्यू अटेन करने के लिए कितना टाइम ले रहा है उसी को ही हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। मैं क्या बोला? कोई भी सिस्टम अपने फाइनल वैल्यू का 63% वैल्यू अटेन करने के लिए कितना टाइम ले रहा है उसी को ही हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। अगर कोई सिस्टम, इफ़ एनी सिस्टम इज टेकिंग मोर टाइम टू अटेन 63% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू देन टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम इज मोर, हैंस स्पीड ऑफ द सिस्टम विल बी लो। अगर कोई सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले रहा है अपने फाइनल वैल्यू का 63% वैल्यू को अटेन करने के लिए तो जो टाइम कांस्टेंट होगा वो ज़्यादा होगा। टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा इसका मतलब सिस्टम की जो स्पीड होगी वो कम होगी। टाइम कांस्टेंट और जो सिस्टम की जो स्पीड दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो इन्वर्स होगा। टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो जो सिस्टम की जो स्पीड होगी या फिर जो सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो स्लो होगा। टाइम कांस्टेंट कम, इसका मतलब जो सिस्टम की स्पीड या फिर जो सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो फास्ट होगा। इफ़ एनी सिस्टम इज़ टेकिंग लेस टाइम, अगर कोई सिस्टम अगर कम टाइम ले रहा है अपने 63% वैल्यू को अटेन करने के लिए तो सिस्टम का जो टाइम कांस्टेंट है वो कम है। सिस्टम का टाइम कांस्टेंट कम है इसका मतलब जो सिस्टम की जो स्पीड होगी, जो सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो फास्ट होगा। जो यूनिट होती है टाइम कांस्टेंट की वो सेकेंड होती है। तो अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें, मैथमेटिकली टाइम कांस्टेंट को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव रियल पार्ट ऑफ द पोल। नेगेटिव रियल पार्ट ऑफ द पोल इसका मतलब क्या है? यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमने ट्रांसफ़र फंक्शन एज्यूम किया है, ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय s+2। यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर वाला जो टर्म है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, न्यूमरेटर में जो टर्म अपेयर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं 0, डिनोमिनेटर में जो टर्म अपेयर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोल। तो यहाँ पर ये जो s+2 होगा उसको हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो जो s होगा वो बराबर में होगा -2 के। तो यहाँ पर ये जो -2 है उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे नेगेटिव रियल पार्ट ऑफ द पोल की जगह, तो हमें टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -2। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हमें जो टाइम कांस्टेंट होगा वो हमें मिल जाएगा हाफ सेकेंड। तो ये सिंपल मेथड होता है जिसके हेल्प से हम लोग टाइम कांस्टेंट को फाइंड आउट करते हैं। टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक मेथड यूज़ करते हैं, मगर ये वाला जो मेथड होता है बहुत सिंपल होता है, -1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव रियल पार्ट ऑफ द पोल। अगर हम लोग देखें दूसरा जो मेथड होता है उसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ ट्रांसफ़र फंक्शन के हेल्प से। तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन का जो जनरल फॉर्म होता है वो 1 + s टाउ के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं s टाउ 1 + 1 s टाउ 2 + 1 डिवाइडेड बाय s टाउ 3 + 1 s टाउ 4 + 1। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1 + s टाउ 1 + s टाउ 2 1 + s टाउ 3। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ 4 तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टाइम कॉन्स्टेंट। तो हमने जो ट्रांसफ़र फंक्शन जो कंसिडर किया था यहाँ पर जो ट्रांसफ़र फंक्शन था वो था k डिवाइडेड बाय s+2। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया k डिवाइडेड बाय s+2। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं k डिवाइडेड बाय 2 1 + s/2। यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है इसको अभी हम लोग कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ। तो ये वाला जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसको हमने यहाँ पर लिखा और जो जनरल फॉर्म होता है ट्रांसफ़र फंक्शन का वो होता है k डिवाइडेड बाय 1 + s टाउ, जैसे कि हमने डिस्कस किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ये वाला जो 1 होगा एरो की टिप, कर्सर की टिप, ये वाला जो 1 होगा वो ये वाले 1 के करस्पॉन्ड में रहेगा। सिमिलरली ये जो s होगा वो करस्पॉन्ड में होगा ये वाले s के, और यहाँ पर अगर हम लोग ये देखें जो टाउ होगा वो करस्पॉन्ड होगा ये हाफ के। तो जो टाउ हमें जो मिलेगा वो मिलेगा हाफ सेकेंड। तो ये दूसरा मेथड होता है जिसके हेल्प से हम लोग टाइम कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो मेथड होता है ये थोड़ा लेंथी होता है, जबकि ये वाला जो मेथड होता है वो सिंपल होता है, टाउ इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव रियल पार्ट ऑफ द पोल।